जरा एक पल के लिए आंखें बंद कीजिए। सोचिए, आपका फोन साइलेंट है, कोई व्हाट्सएप नोटिफिकेशन नहीं, इंस्टाग्राम रील्स की आवाज नहीं, ईमेल का पिंग भी नहीं। चारों तरफ बस एक गहरी शांति है और आप अब उस माहौल में आप अपने सबसे जरूरी काम में बैठे हैं। कलम कागज पर चल रही है या लैपटॉप की स्क्रीन पर वर्ड्स टाइप हो रहे हैं, लेकिन फर्क यह है कि आपका दिमाग 100% वहीं है। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई जल्दी नहीं, कोई टेंशन नहीं, बस प्योर फोकस। आप महसूस कर रहे हैं वक्त रुक गया है, घड़ी की सुइयां चल रही है, पर आपको उनकी आवाज भी नहीं सुनाई देती। आपकी ब्रीदिंग स्टेडी हो गई है और आपके दिमाग में बस एक ही चीज है, आपका काम। वो पल आपको सुपर ह्यूमन बना देता है, एक ऐसा सुपर पावर जो शायद इस जनरेशन में सबसे रेयर हो गया है, कंसंट्रेशन। अब जरा इमेजिन कीजिए, अगर यही सुपर पावर आपको हर दिन कंसिस्टेंटली मिल जाए तो क्या होगा? आपकी क्रिएटिविटी किस लेवल तक जाएगी? आपकी लर्निंग कितनी तेज हो जाएगी? आपका करियर कितनी तेज स्पीड पकड़ लेगा? दोस्त, यही है आज की हमारी कहानी का थीम, डीप वर्क। और ये कोई रैंडम आइडिया नहीं है, ये एक पूरी फिलॉसफी है, एक लाइफस्टाइल है, एक रेयर स्किल है जिसे मास्टर करने वाले इस शैलो दुनिया में रेयर डायमंड्स बन जाते हैं। इस कॉन्सेप्ट के पीछे है कैल न्यूपोर्ट। अब कैल न्यूपोर्ट कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है जो स्टेज पर जाकर फायरी स्पीचेस दें। वो एक्चुअली एक कंप्यूटर साइंस प्रोफेसर है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि उन्होंने अपने करियर में खुद को डिस्ट्रैक्शन से बचाते हुए रिसर्च प्लस राइटिंग प्लस टीचिंग को बैलेंस किया है। उन्होंने प्रोडक्टिविटी पर कई बुक्स लिखी हैं, लेकिन उनकी सबसे पावरफुल और गेम चेंजिंग किताब है डीप वर्क, रूल्स फॉर फोकस्ड सक्सेस इन अ डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड। इस किताब में न्यूपोर्ट एक सिंपल बात कहते हैं, आज की इकोनॉमी में वही लोग रेयर और वैल्यूएबल हैं जो गहराई में जाकर काम कर सकते हैं, बाकी सब बस भीड़ का हिस्सा रह जाएंगे। यानी फ्यूचर बिलोंग करता है डीप थिंकर्स को। डीप वर्क, इसका असली मतलब। तो अब सवाल, डीप वर्क है क्या? कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, डीप वर्क का मतलब है ऐसा काम जिसमें आपका पूरा दिमाग, पूरी एनर्जी, पूरी अटेंशन एक ही चीज पर लगी हो, जहां आप डिस्ट्रैक्शन को बाहर कर देते हैं और अपनी मेंटल कैपेसिटी के टॉप लेवल पर काम करते हैं। ये वो काम है जिसमें आपकी स्किल्स ग्रो होती हैं, आप न्यू वैल्यू क्रिएट करते हैं और आपका आउटपुट इतना रेयर और हाई क्वालिटी होता है कि कोई भी इसे आसानी से रेप्लिकेट नहीं कर सकता। इसके ऑपोजिट है शैलो वर्क, यानी वो काम जो आसान है, बार बार इंटरप्शन के साथ किया जाता है और जिसमें रियल क्रिएटिविटी या ओरिजिनलिटी नहीं बनती। जैसे बार बार ईमेल्स चेक करना, व्हाट्सएप या स्लैक पर क्विक रिप्लाईज देना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, मल्टीटास्किंग में फंसा रहना। ये सब शैलो वर्क है। ये करने से दिन तो गुजर जाता है, पर एंड में लगता है कि आज कुछ खास अचीव नहीं हुआ। और यही आज की दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमारे दिन शैलो टास्क्स में घुल जाते हैं। अब सवाल उठता है, अगर डीप वर्क इतना पावरफुल है तो ये आजकल रेयर क्यों है? क्यों हमारी जनरेशन में लोगों का फोकस बार बार टूटता है? क्यों हम घंटे घंटे शैलो डिस्ट्रैक्शंस में फंसे रहते हैं? यहीं से शुरू होती है हमारी असली जर्नी। आइए अगले पार्ट में देखते हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड ने डीप वर्क को कैसे खत्म कर दिया है। शुरुआत करते हैं एक सच से जिसे हम इग्नोर करते हैं। सोचिए जरा, आखिरी बार आपने कोई काम बिना व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम चेक किए कब किया था? याद कीजिए, शायद आप कोई असाइनमेंट लिख रहे थे या ऑफिस की प्रेजेंटेशन बना रहे थे और अचानक टिंग नोटिफिकेशन आई। आपने सोचा बस 1 सेकंड देख लेता हूं। फिर क्या हुआ? 5 मिनट, 10 मिनट, कभी कभी 30 मिनट, पता ही नहीं चलता और आप वापस शैलो लूप में फंस जाते हैं। यह सिर्फ आपके साथ नहीं, हम सबके साथ हो रहा है। हमारा एनवायरनमेंट ही ऐसा डिजाइन हो चुका है कि फोकस सरवाइव ही नहीं कर पाता। सोशल मीडिया और अटेंशन इकोनॉमी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक, ट्विटर, इन सब का बिजनेस मॉडल क्या है? सिंपल, आपका ध्यान बेचना। हर नोटिफिकेशन, हर लाइक, हर स्क्रॉल डिलिबरेटली डिजाइन किया गया है आपके माइंड को कैप्चर करने के लिए। आप सोचते हैं कि आप फ्री ऐप यूज कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी यह है कि आप खुद प्रोडक्ट बन चुके हैं। कंपनीज को चाहिए सिर्फ आपकी स्क्रीन टाइम। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि आप कुछ सीख रहे हैं या अपना टैलेंट डेवलप कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप शैलो एक्टिविटीज में फंसे रहें ताकि उनका एड रेवेन्यू बढ़े। अब सोचिए, ऐसे माहौल में डीप वर्क कितना रेयर हो जाएगा। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का जाल। डीप वर्क में पेशेंस चाहिए,
आपको 1-2 घंटे किसी टफ प्रॉब्लम के साथ बैठना पड़ सकता है, लेकिन हमारा दिमाग इस पेशेंस को भूल चुका है। क्यों? क्योंकि हमें हर छोटी चीज का इंस्टेंट रिवॉर्ड मिलता है। एक मीम देखते ही हंसी का रिवॉर्ड, एक नोटिफिकेशन आते ही एक्साइटमेंट का रिवॉर्ड, एक लाइक आते ही डोपामिन का रिवॉर्ड। अब माइंड को ये शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड्स इतने अच्छे लगते हैं कि लॉन्ग टर्म डीप वर्क में उसे मजा ही नहीं आता। रिजल्ट? जैसे ही आप थोड़ी देर किसी प्रोजेक्ट में डूबने की कोशिश करते हैं, आपका दिमाग बोर हो जाता है और खुद डिस्ट्रैक्शन ढूंढने लगता है। मल्टीटास्किंग का ट्रैप। आजकल हर जगह मल्टीटास्किंग को स्किल माना जाता है, लेकिन सच यह है कि मल्टीटास्किंग डीप वर्क का सबसे बड़ा दुश्मन है। आप एक बार व्हाट्सएप रिप्लाई करते हैं, फिर वापस प्रेजेंटेशन पर जाते हैं, फिर मेल चेक करते हैं, फिर वापस काम पर आते हैं। हर बार आपका माइंड कॉन्टेक्स्ट स्विच करता है। रिसर्च कहती है हर बार कॉन्टेक्स्ट स्विच के बाद माइंड को वापस डीप फोकस में आने में लगभग 15-20 मिनट लगते हैं। सोचिए, अगर दिन में आपने 10 बार इंटरप्शंस ली तो कितना टाइम वेस्ट हो गया। नॉइज और शैलो कल्चर। मॉडर्न ऑफिसेज भी डिस्ट्रैक्शन मशीन बन चुके हैं। ओपन ऑफिसेज, लगातार मीटिंग्स, एंडलेस कॉल्स। ऐसे में कोई भी काम गहराई से करना ऑलमोस्ट असंभव हो जाता है। यह सिर्फ वर्क प्लेस तक सीमित नहीं है, घर पर भी वही हालत है। नेटफ्लिक्स, OTT सीरीज, ऑनलाइन गेमिंग, रील्स, हर जगह शैलो एंटरटेनमेंट अवेलेबल है। स्लो डीप मीनिंगफुल काम अब लग्जरी लगने लगा है। तो दोस्तों, अब पिक्चर साफ है। डीप वर्क रेयर इसलिए नहीं है कि लोग आलसी हैं। डीप वर्क रेयर इसलिए है कि सिस्टम ही ऐसा बना दिया गया है जो शैलो को पुश करता है और डीप को ब्लॉक करता है। लेकिन यही रेयर चीज अगर आप मास्टर कर लें तो सोचिए भीड़ से कितना अलग खड़े हो सकते हैं। अब सवाल यह है, डीप वर्क इतना पावरफुल क्यों है? यानी आखिर वो कौन सी वैल्यूज हैं जो इसे एक सुपर पावर बनाती हैं? तो अब तक हमने देखा कि मॉडर्न डिस्ट्रैक्शंस कैसे हमारे ध्यान को टुकड़ों में बांट देते हैं। हर तरफ नॉइज है, नोटिफिकेशंस, एंडलेस स्क्रॉलिंग, मीटिंग्स और मल्टीटास्किंग। ऐसे माहौल में डीप वर्क रेयर हो गया है। लेकिन अब सोचिए, अगर कोई इंसान इस शैलो भीड़ से अलग होकर हर दिन कुछ घंटों तक डिस्ट्रैक्शन फ्री गहराई में डूब जाए तो उसकी जिंदगी कैसी होगी? उसकी लर्निंग, क्रिएटिविटी और करियर कहां तक पहुंच सकते हैं? यही है वो असली सवाल, और इसका जवाब छुपा है डीप वर्क की असली ताकत में, रेयर स्किल की असली वैल्यू। डीप वर्क एक ऐसा रेयर स्किल है जिसकी सप्लाई बहुत कम है और डिमांड बहुत ज्यादा। आज शैलो काम करने वाले लाखों हैं, ईमेल्स, चैट्स, स्मॉल टास्क्स, बट डीप थिंकर्स गिने चुने। इसलिए जो भी डीप वर्क मास्टर करता है उसकी वैल्यू मार्केट में कई गुना बढ़ जाती है। बेनिफिट 1, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। डीप वर्क आपको ऐसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने देता है जो नॉर्मली इम्पॉसिबल लगते हैं। मान लीजिए आप इंजीनियर हैं और कोई ट्रिकी बग फिक्स करना है, रिसर्चर हैं और टफ हाइपोथेसिस टेस्ट करना है, या स्टूडेंट हैं और कोई हैवी कंसेप्ट समझना है। ये सब मल्टीटास्किंग से नहीं होगा। ये तभी होगा जब आप अनइंटरप्टेड फोकस में उस प्रॉब्लम के साथ बैठें। धीरे धीरे दिमाग कनेक्शंस बनाने लगता है और अचानक सॉल्यूशन सामने आ जाता है। बेनिफिट 2, क्रिएटिविटी और ओरिजिनलिटी। हर कोई क्रिएटिव बनना चाहता है, लेकिन क्रिएटिविटी इंस्पिरेशन से नहीं आती बल्कि गहरी सोच से आती है। J.K. रोलिंग ने हैरी पॉटर के लास्ट चैप्टर्स लिखने के लिए खुद को होटल में बंद कर लिया था। बिल गेट्स ने थिंक वीक बनाई, जहां वो पूरे हफ्ते सिर्फ डीप रीडिंग और थिंकिंग करते थे। ये सब एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि ओरिजिनलिटी शैलो डिस्ट्रैक्शन से नहीं बल्कि डीप इमर्जन से आती है। बेनिफिट 3, लर्निंग स्पीड में बूस्ट। डीप वर्क लर्निंग का एक्सेलरेटर है। नई स्किल जल्दी सीखनी है, आपको इंटेंस कंसंट्रेशन चाहिए। कैल न्यूपोर्ट साफ कहते हैं, क्विक लर्निंग इज इम्पॉसिबल विदाउट डीप वर्क। यानी अगर कोई रोज शैलो तरीके से 1 घंटा गिटार प्रैक्टिस करे और कोई डीप वर्क मोड में 2 घंटे प्रैक्टिस करे तो कुछ महीनों बाद दोनों के लेवल्स में फर्क साफ दिखेगा। बेनिफिट 4, प्रोडक्टिविटी का नया स्केल। डीप वर्क प्रोडक्टिविटी को रीडिफाइन करता है। यह घंटों की गिनती नहीं करता बल्कि आउटपुट की वैल्यू को मेजर करता है। हार्वर्ड की एक स्टडी कहती है टॉप परफॉर्मर्स एवरेज से 50 गुना ज्यादा वैल्यूएबल आउटपुट देते हैं, और यह मैजिक मल्टीटास्किंग से नहीं बल्कि डीप फोकस से होता है। बेनिफिट 5, रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन। मार्केट रेयर चीजों को सबसे ज्यादा वैल्यू देती है। अगर आपका काम इतना हाई क्वालिटी है कि कोई रेप्लिकेट ना कर सके
तो नेचुरली आपको रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन और बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलती है। डीप वर्क आपको वही एज देता है, चाहे आप स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो या एंटरप्रेन्योर। तो अब साफ है, डीप वर्क कोई ऑर्डिनरी हैबिट नहीं है। यह एक ऐसा रेयर सुपर पावर है जो आपको भीड़ से अलग खड़ा करता है और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिलाता है। लेकिन सिर्फ बेनिफिट्स जानना काफी नहीं। असल चैलेंज है डीप वर्क को रोजाना कैसे प्रैक्टिस करें। यही मिस्ट्री खुलती है अगले हिस्से में, जहां कैल न्यूपोर्ट अपने 4 गोल्डन रूल्स बताते हैं। तो अब तक हमने जाना कि डीप वर्क रेयर क्यों है और यह हमारी प्रोडक्टिविटी, लर्निंग और क्रिएटिविटी के लिए कितना पावरफुल है। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है, इसको प्रैक्टिकली कैसे अपनाएं? क्योंकि इंस्पिरेशन सुनकर तो हर कोई मोटिवेटेड हो जाता है, लेकिन कुछ ही दिन बाद हम फिर से वही पुराने शैलो लूप्स में फंस जाते हैं। यही काम आते हैं कैल न्यूपोर्ट के बताए 4 गोल्डन रूल्स। ये रूल्स कोई फैंसी थ्योरी नहीं है, बल्कि टेस्टेड मेथड्स हैं, जिन्हें फॉलो करके आप अपने माइंड को डीप वर्क के लिए ट्रेन कर सकते हैं। रूल 1, वर्क डीपली। डीप वर्क सिर्फ इच्छा से पॉसिबल नहीं है। अगर आप सोचेंगे कि आज मूड बना तो 2 घंटे डीप काम कर लूंगा, तो 90% चांसेस हैं कि वो कभी नहीं होगा। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, डीप वर्क को हैबिट नहीं, रिचुअल बनाना होगा। इसका मतलब फिक्स्ड टाइम स्लॉट। हर दिन एक स्पेसिफिक समय चुनिए, जैसे सुबह 9 से 12 या रात को 8 से 10। उस समय आप सिर्फ डीप वर्क करेंगे। डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन। उस जगह पर फोन, इंटरनेट या कोई भी इंटरप्शन की जगह नहीं होनी चाहिए। रूटीन बनाइए, जैसे कॉफी बनाकर डेस्क पर बैठना या नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स लगाना। ये सब सिग्नल्स होंगे कि अब फोकस मोड शुरू है। ग्रैंड जेस्चर्स। कभी कभी खुद को पूरी तरह एनवायरनमेंट बदलकर डीप मोड में डालिए। जेके रोलिंग ने होटल में बंद होकर लिखा, बिल गेट्स ने कैबिन में जाकर थिंक वीक्स की। इमेजिन कीजिए, अगर आप रोज बस 2 घंटे डीप फोकस में काम करें तो 1 साल में कितनी रेयर वैल्यू क्रिएट कर पाएंगे। लेकिन एक चैलेंज है, चाहे आप कितना भी अच्छे से प्लान बना लें, आपका माइंड बीच बीच में भटकेगा ही। तो क्या इंटेंस फोकस सिर्फ स्केड्यूल से पॉसिबल है, या फिर माइंड को एक और ट्रेनिंग चाहिए? रूल 2, एम्ब्रेस बोर्डम। आज की दुनिया में बोर्डम को हम कर्स मानते हैं, लेकिन डीप वर्क के लिए बोर्डम एक्चुअली ब्लेसिंग है। हमारे दिमाग को आदत लग चुकी है, जरा सा गैप मिला और तुरंत फोन उठा लिया। लेकिन अगर आप हर गैप में फोन उठाते रहेंगे तो आपका ब्रेन कभी भी लॉन्गर फोकस डेवलप नहीं कर पाएगा। इसलिए कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, बोर्डम को एक्सेप्ट करना सीखो। प्रैक्टिकल स्टेप्स। प्रोडक्टिव मेडिटेशन। वॉक करते समय फोन मत सुनो, बल्कि किसी प्रॉब्लम पर सोचो। डिले ग्रेटिफिकेशन। मन करे कि अभी फोन चेक कर लूं, तो खुद से कहो 10 मिनट बाद। माइंड जिम। जैसे जिम में बोरिंग रेप्स करनी पड़ती हैं, वैसे ही माइंड को बार बार वापस लाना पड़ता है। शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग ट्रेन हो जाएगा कि वो बिना डिस्ट्रैक्शन के भी एक ही काम में गहराई से टिका रह सके। अब तक तो ये लग रहा होगा कि बस थोड़े सेल्फ कंट्रोल से डीप वर्क पॉसिबल है, लेकिन असली विलेन अभी बाकी है। डिजिटल एज का सबसे बड़ा ध्यान भटकाने वाला ट्रैप, सोशल मीडिया। रूल 3, क्विट सोशल मीडिया। सोशल मीडिया कहता है, कनेक्ट रहो, अपडेटेड रहो, सब कुछ फ्री है। लेकिन सच ये है कि यह आपकी फोकस कैपेसिटी को खा रहा है। हर ऐप डिजाइन किया गया है आपकी अटेंशन कैप्चर करने के लिए। आप सोचते हैं कि आप सोशल मीडिया कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी यह है कि वो आपको कंट्रोल कर रहा है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, हर टूल का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करो। अगर वो डायरेक्टली आपके गोल्स में मदद करता है तो रखो, अगर नहीं तो बिना गिल्ट डिलीट कर दो। कोल्ड टर्की मेथड। 30 दिन का सोशल डिटॉक्स। डिजिटल मिनिमलिज्म। सिर्फ वही एप्स रखो जो जेन्युइनली जरूरी है। इमेजिन कीजिए, अगर आपके फोन में सिर्फ 3-4 यूजफुल एप्स हों और बाकी डिस्ट्रैक्शंस गायब हो जाए, तो आपका माइंड कितनी क्लैरिटी महसूस करेगा। लेकिन मान लीजिए आपने डिस्ट्रैक्शंस कम कर दिए, सोशल मीडिया छोड़ दिया, फिर भी आपकी डेली लाइफ में शैलो टास्क्स मौजूद हैं, ईमेल्स, एडमिन वर्क, मीटिंग्स। अब क्या करें? रूल 4, ड्रेन द शैलोज। कैल न्यूपोर्ट मानते हैं कि शैलो वर्क को पूरी तरह एलिमिनेट करना मुमकिन नहीं है, लेकिन इसे लिमिट जरूर किया जा सकता है। प्रैक्टिकल स्टेप्स। पैचिंग ईमेल्स दिन भर बार बार मत चेक करो। दिन में सिर्फ 2-3 बार फिक्स टाइम पर चेक करो। फिक्स्ड वर्क आवर्स एग्जाम्पल, शाम 6 बजे के बाद बिल्कुल काम नहीं। ये बाउंड्री खुद डिसिप्लिन लाएगी। प्रायोरिटाइज डीप स्लॉट्स।
पहले कैलेंडर में डीप वर्क के स्लॉट्स ब्लॉक करो, फिर बाकी शैलो टास्क्स फिट करो। से नो, हर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट मत करो। अपनी एनर्जी शैलो चीजों पर वेस्ट मत करो। याद रखो, शैलो टास्क्स कभी खत्म नहीं होंगे, लेकिन जितना डीप वर्क को स्पेस दोगे उतना ही रेयर और वैल्यूएबल बनोगे। तो ये थे कैल न्यूपोर्ट के 4 गोल्डन रूल्स। इनसे साफ हो गया कि डीप वर्क कोई रैंडम आइडिया नहीं, बल्कि एक स्ट्रक्चर्ड लाइफस्टाइल है। अब सवाल यह है, रूल्स तो समझ आ गए, लेकिन इन्हें डेली लाइफ में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कैसे करें? उसका ब्लूप्रिंट छुपा है अगली जर्नी में, थ्योरी से रियलिटी तक। तो रूल्स हमें मिल गए। वर्क डीपली, बोर्डम एम्ब्रेस करो, सोशल मीडिया छोड़ो और शैलो टास्क्स को ड्रेन करो। लेकिन असली टेस्ट यहां शुरू होता है, क्योंकि थ्योरी सुनना आसान है, पर हर दिन प्रैक्टिस करना मुश्किल। जरा इमेजिन कीजिए, सुबह उठे, पूरे दिन डिस्ट्रैक्शन से जूझते रहे और रात में सोच रहे हैं आज भी डीप वर्क का सेशन प्रॉपरली नहीं कर पाया। यही फ्रस्ट्रेशन सबसे कॉमन है, और इसे सॉल्व करने के लिए कैल न्यूपोर्ट कुछ रियल लाइफ स्ट्रेटजीज बताते हैं। ऐसे स्टेप्स जो आपको डेली लाइफ में डीप वर्क अडॉप्ट करने में हेल्प करेंगे। स्ट्रेटजी 1, डेली टाइम ब्लॉकिंग। सबसे पहली और पावरफुल टेक्निक है टाइम ब्लॉकिंग। इसका मतलब है अपने दिन को पहले से छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड करना। एग्जाम्पल, सुबह 8 से 10 डीप वर्क सेशन, रिसर्च, राइटिंग, कोडिंग। 10 से 10:30 ईमेल्स चेक। 10:30 से 12 दूसरा डीप वर्क सेशन। दोपहर मीटिंग्स, कॉल्स। शाम 4 से 5 क्रिएटिव वर्क ब्लॉक। इसका फायदा क्या है? माइंड को क्लियर सिग्नल मिलता है कि किस समय कौन सा काम करना है। डिस्ट्रैक्शंस नेचुरली कम हो जाते हैं, क्योंकि आपने पहले से डिसाइड कर लिया है कि कब शैलो वर्क करना है और कब डीप। इमेजिन कीजिए, अगर आपका कैलेंडर खुद ही आपको डीप स्लॉट्स दिखा रहा है, तो फोकस करना कितना आसान हो जाएगा। स्ट्रैटेजी 2, एंड ऑफ डे शटडाउन रिचुअल। डीप वर्क सिर्फ शुरू करना ही नहीं, बल्कि खत्म करना भी उतना ही जरूरी है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, दिन के अंत में एक शटडाउन रिचुअल होना चाहिए। इसका मतलब है वर्क कंप्लीट करने के बाद लाउडली अपने आप से कहना, शटडाउन कंप्लीट। फिर कोई भी काम से रिलेटेड सोच दिमाग में मत लाना। ये छोटा सा सिग्नल आपके ब्रेन को रिलैक्स मोड में शिफ्ट कर देता है। रिजल्ट, अगला दिन फ्रेश माइंड के साथ शुरू होता है। इमेजिन कीजिए, आप हर रात बिना गिल्ट के आराम कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है आज का काम पूरा हुआ। स्ट्रैटेजी 3, हाई इंटेंसिटी स्प्रिंट्स। कभी कभी लॉन्ग आवर्स बैठना पॉसिबल नहीं होता। ऐसे में काम आता है हाई इंटेंसिटी स्प्रिंटिंग। 2 पॉपुलर मेथड्स। पोमोडोरो 25 मिनट फोकस प्लस 5 मिनट ब्रेक। 90 मिनट डीप सेशंस। रिसर्च बताती है कि ह्यूमन ब्रेन नेचुरली 90 मिनट साइकिल्स में बेस्ट परफॉर्म करता है। आप खुद एक्सपेरिमेंट करके देखिए आपके लिए कौन सा फॉर्मेट बेस्ट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि शॉर्ट स्प्रिंट्स भी डीप वर्क क्वालिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी 4, क्राफ्ट्समैनशिप माइंडसेट। डीप वर्क सिर्फ प्रोडक्टिविटी हैक नहीं है, ये एक माइंडसेट है। सोचिए एक कारीगर को, वो अपनी हर चीज में परफेक्शन डालने की कोशिश करता है, चाहे वो लकड़ी का टुकड़ा हो या धातु की डिजाइन। वैसे ही आपको अपने काम को क्राफ्ट्समैनशिप की तरह ट्रीट करना होगा। चाहे आप कोडिंग करें, कंटेंट लिखें या प्रेजेंटेशन बनाएं, हर काम में एक्सेलेंस की हंगर रखिए। ये माइंडसेट खुद ब खुद डीप वर्क सेशंस को मीनिंगफुल बना देगा। स्ट्रैटेजी 5, एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग। एनवायरनमेंट आपके फोकस का सबसे बड़ा ड्राइवर है। इमेजिन कीजिए, आप डीप वर्क करने बैठे और फोन सामने रखा है। चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, माइंड बार बार फोन की तरफ जाएगा। इसलिए एनवायरनमेंट को डिजाइन करो। फोन दूसरे कमरे में रखो, डिस्ट्रैक्शन फ्री एप्स यूज करो। फिजिकल डेस्क पर सिर्फ वही चीजें रखें जो जरूरी हों। लाइब्रेरी, कैफे या कोवर्किंग स्पेस जैसी जगहों पर ओकेजनल डीप वर्क रिट्रीट्स करें। छोटी छोटी एनवायरमेंटल ट्वीक से आपका फोकस कई गुना बढ़ सकता है। स्ट्रैटेजी 6, सेट ग्रैंड गोल्स एंड पब्लिक कमिटमेंट्स। कभी कभी डिसिप्लिन सस्टेन करने के लिए एक्सटर्नल प्रेशर चाहिए होता है। एग्जाम्पल, पब्लिकली अनाउंस कर दो कि मैं 30 दिन रोज 3 घंटे डीप वर्क करूंगा, या कोई ग्रैंड गोल सेट करो, जैसे इस साल बुक पब्लिश करनी है। ये कमिटमेंट्स आपको शैलो टेम्पटेशंस से बचाते हैं। तो अब स्ट्रैटेजीज भी क्लियर हैं। डेली टाइम ब्लॉक्स, शटडाउन रिचुअल, स्प्रिंट्स, क्राफ्ट्समैनशिप माइंडसेट, एनवायरनमेंट डिजाइन। लेकिन क्यूरियोसिटी अभी भी बाकी है। अगर आप कंसिस्टेंटली ये सब फॉलो करें, तो असल में रिजल्ट्स कैसे दिखते हैं?
यानी वर्ल्ड क्लास लोगों के रियल लाइफ एग्जाम्पल्स क्या कहते हैं। यही सीक्रेट हम अगले हिस्से में खोलेंगे। अब तक हमने डीप वर्क की थियरी, रूल्स और स्ट्रेटजीज समझ लिए, लेकिन इंसान की याददाश्त और इमेजिनेशन थियरी से ज्यादा स्टोरीज पर टिकती है। जब हम किसी रियल एग्जाम्पल को सुनते हैं तो हमारा माइंड तुरंत कनेक्ट करता है। अगर ये उनके लिए पॉसिबल है तो मेरे लिए भी है। तो आइए अब देखते हैं कुछ स्टोरीज और एग्जाम्पल्स जहां डीप वर्क ने ऑर्डिनरी एफर्ट्स को एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट्स में बदल दिया। J.K. रोलिंग, हैरी पॉटर का जादू। आप सब जानते हैं हैरी पॉटर दुनिया की सबसे सक्सेसफुल बुक सीरीज में से एक है, लेकिन शायद ये नहीं जानते कि इसका लास्ट चैप्टर डीप वर्क की ही देन था। रोलिंग एक टाइम पर लंदन के एक लग्जरी होटल में जाकर ठहर गई। कारण, घर पर बहुत डिस्ट्रैक्शन था, फोन कॉल्स, बच्चों की आवाजें, सोशल कमिटमेंट्स। उन्हें महसूस हुआ कि स्टोरी के सबसे क्रिटिकल हिस्से को लिखने के लिए चाहिए एब्सोल्यूट फोकस। तो उन्होंने खुद को उस होटल रूम में बंद कर लिया। दिन रात बस लिखती रहीं, बिना किसी इंटरप्शन। रिजल्ट, दुनिया की सबसे आइकॉनिक एंडिंग चैप्टर्स में से एक जन्मा। यह एग्जाम्पल दिखाता है कि कभी कभी डीप वर्क के लिए आपको ग्रैंड जेस्चर करना पड़ता है, अपने आप को शैलो दुनिया से काटकर। बिल गेट्स, थिंक वीक। माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स ने अपनी लाइफ में कई बार थिंक वीक अडॉप्ट की। इसका मतलब एक हफ्ते तक सबसे दूर किसी रिमोट कैबिन में चले जाना। ना फैमिली, ना ऑफिस कॉल्स, ना ईमेल्स, बस वो और किताबें। सैकड़ों किताबें, रिसर्च पेपर्स और उनके नोट्स। यहीं पर उन्होंने ऐसे ऐसे आइडियाज डेवलप किए जिन्होंने टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को शेप किया। उनकी कई प्रोडक्ट स्ट्रेटजीज, फ्यूचर विजन्स और इनोवेशंस थिंक वीक से निकले। यह कहानी हमें बताती है कि डीप वर्क सिर्फ डेली हैबिट नहीं है, बल्कि कभी कभी लाइफ चेंजिंग ब्रेक थ्रूज का सोर्स बन सकता है। कार्ल युंग, टावर रिट्रीट। प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट कार्ल युंग ने स्विट्जरलैंड में एक स्टोन टावर बनवाया था। यह उनका प्राइवेट रिट्रीट था, जहां वो हर साल कुछ महीने बिताते थे। वहां कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, ना इलेक्ट्रिसिटी, ना फोन, ना विजिटर्स। वहीं पर उन्होंने अपने सबसे गहरे साइकोलॉजिकल थ्योरीज पर काम किया। उनका कहना था, अगर मैं यहां नहीं आता तो शायद मेरी क्रिएटिविटी इतनी आगे कभी नहीं जा पाती। ये एग्जाम्पल हमें दिखाता है कि एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग कितनी पावरफुल हो सकती है। कैल न्यूपोर्ट खुद रिसर्चर और राइटर। अब मजेदार बात यह है कि कैल न्यूपोर्ट, जिन्होंने ये किताब लिखी, वो खुद इस प्रिंसिपल को जीते हैं। वो जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस पढ़ाते हैं। साथ ही वो हर 2-3 साल में एक नई बुक पब्लिश करते हैं। कैसे पॉसिबल है ये? क्योंकि न्यूपोर्ट ने अपने कैलेंडर में डीप वर्क ब्लॉक्स फिक्स किए हुए हैं। वो सोशल मीडिया पे नहीं है, वो मीटिंग स्ट्रिक्टली लिमिट करते हैं और हर दिन डीप सेशंस में राइटिंग और रिसर्च करते हैं। उनकी किताबें और एकेडमिक पेपर्स इस बात का प्रूफ हैं कि डीप वर्क सिर्फ थ्योरी नहीं, बल्कि टेस्टेड लाइफस्टाइल है। अब आप सोच सकते हैं, ये सब तो वर्ल्ड फेमस लोग हैं, मेरे जैसे कॉमन इंसान के लिए क्या रेलेवेंस है? तो आइए कुछ रिलेटेबल सिचुएशंस भी देखें। स्टूडेंट, अगर कोई स्टूडेंट रोज 3 घंटे डीप वर्क में पढ़ाई करे और बाकी स्टूडेंट्स शैलो मल्टीटास्किंग करें, तो ऑब्वियस है वो एग्जाम में टॉपर बनेगा। प्रोफेशनल, कोई एम्प्लॉय अगर रोज डीप वर्क से टफ प्रोजेक्ट्स हैंडल करे तो उसकी रिकॉग्निशन नेचुरली बढ़ेगी। कंटेंट क्रिएटर, कोई यूट्यूबर या राइटर अगर डिस्ट्रैक्शन फ्री सेशंस में काम करे तो उसकी कंटेंट क्वालिटी ऑडियंस को इंस्टेंटली फील होगी। डीप वर्क का मैजिक सिर्फ बड़े नामों के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो डेडिकेटेड फोकस से काम करता है। तो अब ये साफ है, डीप वर्क ऑर्डिनरी लोगों को भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकता है। चाहे J.K. रोलिंग हो, बिल गेट्स हो, कार्ल जुंग हो या कोई स्टूडेंट प्रोफेशनल, डीप वर्क ने सबको एक अलग लेवल पर पहुंचाया। लेकिन अभी एक सवाल बाकी है। ये सब एग्जाम्पल्स शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स दिखाते हैं, पर लॉन्ग टर्म में डीप वर्क का इम्पैक्ट क्या होता है? क्या ये सचमुच करियर, क्रिएटिविटी और हैप्पीनेस को ट्रांसफॉर्म करता है? यही जानेंगे अगले हिस्से में। आज की दुनिया में सबको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। हम चाहते हैं एक हफ्ते जिम जाओ और बॉडी बन जाए, एक कोर्स करो और तुरंत प्रमोशन मिल जाए, एक वीडियो बनाओ और तुरंत वायरल हो जाए। लेकिन डीप वर्क शॉर्ट टर्म हैक नहीं है, ये एक कंपाउंड इफेक्ट वाली हैबिट है। जैसे बैंक अकाउंट में कंपाउंड इंटरेस्ट समय के साथ एक्सपोनेंशियली बढ़ता है, वैसे ही डीप वर्क का असर भी साल दर साल एक्यूमुलेट होता है। स्किल लर्निंग बिकम्स 10x फास्टर। सबसे बड़ा इंपैक्ट है स्किल लर्निंग स्पीड। अगर आप रोज 2-3 घंटे डीप वर्क सेशंस करते हैं
तो आप किसी भी नई स्किल को बाकी लोगों से 10 गुना तेज सीख सकते हैं, क्योंकि आपका दिमाग बिना डिस्ट्रैक्शन के पूरे ध्यान से प्रैक्टिस करता है। सोचिए, अगर कोई स्टूडेंट रोज शैलो तरीके से 1 घंटा पढ़े और कोई दूसरा रोज डीप फोकस में 3 घंटे पढ़े, तो साल के अंत में उनकी नॉलेज गैप कितनी बड़ी हो जाएगी। ये फर्क सिर्फ स्टडी में नहीं, हर फील्ड में दिखता है। कोडिंग, राइटिंग, डिजाइनिंग, पब्लिक स्पीकिंग, इवन एंटरप्रेन्योरशिप। क्रिएटिविटी लेवल्स नेचुरली बढ़ती है। डीप वर्क क्रिएटिविटी को लॉन्ग टर्म में दूसरे लेवल पर पहुंचा देता है, क्योंकि जब आप सालों तक कंसिस्टेंटली गहराई से सोचते हो तो आपका माइंड नए नए कनेक्शंस बनाता है। आइडियाज नेचुरली फ्लो करने लगते हैं। रिसर्च कहती है कि ग्रेट इनोवेशंस कभी भी मल्टीटास्किंग से पैदा नहीं हुए। हर मेजर इन्वेंशन या ब्रेक थ्रू डीप फोकस का नतीजा है। इमेजिन कीजिए, अगर आप रोज सालों तक डीप वर्क में आइडियाज को पॉलिश करें तो आपकी ओरिजिनलिटी और यूनिकनेस कितनी रेयर हो जाएगी। करियर ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो जाता है। शैलो वर्कर्स करियर में बिजी तो दिखते हैं, पर वो भीड़ में खो जाते हैं। लेकिन डीप वर्कर्स रेयर वैल्यू प्रोड्यूस करते हैं। रिजल्ट, उन्हें रिकॉग्निशन जल्दी मिलती है, प्रमोशंस फास्ट आते हैं, अपॉर्चुनिटीज खुद ब खुद अट्रैक्ट होती हैं। यानी करियर ग्रोथ लिनियर नहीं रहती, बल्कि एक्सपोनेंशियल कर्व पकड़ लेती है। कैल न्यूपोर्ट खुद कहते हैं, इन द नॉलेज इकोनॉमी द एबिलिटी टू डू डीप वर्क इज लाइक अ सुपर पावर। सैटिस्फैक्शन और फुलफिलमेंट। अब बात आती है लाइफ सेटिस्फैक्शन की। लॉन्ग टर्म डीप वर्क आपको सिर्फ सक्सेसफुल ही नहीं बनाता, बल्कि आपको अंदर से फुलफिल्ड भी करता है। सोचिए, दिन के अंत में अगर आपने शैलो टास्क्स में 10 घंटे वेस्ट किए तो फीलिंग कैसी होगी? थकान और गिल्ट। लेकिन अगर आपने सिर्फ 3-4 घंटे डीप वर्क किया तो दिन छोटा लगते हुए भी आपको एक गहरी खुशी मिलेगी, क्योंकि आपने मीनिंगफुल काम किया है। यही सेंस ऑफ पर्पस और सेटिस्फैक्शन आपको लॉन्ग टर्म में बर्नआउट से बचाती है। लाइफ बिकम्स मीनिंगफुल। डीप वर्क का सबसे बड़ा हिडन इंपैक्ट है लाइफ को मीनिंगफुल बना देना। आज की फास्ट पेस्ड दुनिया में लोग अक्सर पूछते हैं, मेरी लाइफ का मतलब क्या है? रियलिटी यह है कि मीनिंग रैंडम फन या डिस्ट्रैक्शन से नहीं मिलता। मीनिंगफुल लाइफ वही है जिसमें आप अपने बेस्ट डीप पर्पसफुल काम में लगे हों, जहां आप जेन्युइनली वैल्यू क्रिएट करते हो। जब आप सालों तक डीप वर्क प्रैक्टिस करते हैं तो आपको अपने काम से जुड़ाव महसूस होता है। ये कनेक्शन ही लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस का असली सोर्स है। मान लीजिए 2 दोस्त हैं। एक ने पिछले 5 साल शैलो मल्टीटास्किंग में बिताए, दूसरे ने रोज 3 घंटे डीप वर्क किया। 5 साल बाद पहला दोस्त अभी भी उसी जॉब रोल में होगा, शायद थोड़े इंक्रीमेंट के साथ। दूसरा दोस्त इंडस्ट्री एक्सपर्ट बन चुका होगा, रेयर स्किल्स डेवलप कर चुका होगा और उसके पास यूनिक रिकॉग्निशन होगी। यही कंपाउंड इफेक्ट है। शॉर्ट टर्म में फर्क छोटा दिखता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में डीप वर्क आपकी जिंदगी को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देता है। तो अब पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। डीप वर्क सिर्फ प्रोडक्टिविटी का टूल नहीं, बल्कि एक लाइफ फिलॉसफी है। यह आपको रेयर स्किल्स देता है, क्रिएटिविटी बूस्ट करता है, करियर एक्सेलरेट करता है और जिंदगी मीनिंगफुल बनाता है। लेकिन अब आखिरी सवाल बचता है, क्या आप इस डिस्ट्रैक्शन इकोनॉमी में भी रेयर बनकर खड़े होंगे या फिर भीड़ के साथ शैलो एक्टिविटीज में उलझे रहेंगे? यही डिसीजन आता है अगले और फाइनल हिस्से में। तो चलिए एक नजर पीछे डालते हैं। हमने शुरुआत की थी उस इमेजिन वाले पल से, जहां चारों तरफ साइलेंस था और सिर्फ आप और आपका काम था। फिर हमने जाना कि डीप वर्क क्यों रेयर है, मॉडर्न डिस्ट्रैक्शंस कैसे हमें शैलो बना देते हैं। फिर इसके सुपर पावर जैसे बेनिफिट्स देखे, लर्निंग, क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी, रिकॉग्निशन। कैल न्यूपोर्ट के 4 गोल्डन रूल्स सीखे, रियल लाइफ स्ट्रैटेजीज एक्सप्लोर की और फिर एग्जाम्पल्स और लॉन्ग टर्म इंपैक्ट पर डिस्कशन किया। अब पिक्चर क्रिस्टल क्लियर है। डीप वर्क कोई छोटा मोटा प्रोडक्टिविटी हैक नहीं, बल्कि एक लाइफ चेंजिंग हैबिट है। सोचिए दोस्त, आज से 5 साल बाद आप कहां होना चाहेंगे? क्या आप भीड़ का हिस्सा बनना चाहेंगे, हमेशा बिजी, हमेशा नोटिफिकेशंस में उलझे लेकिन अंदर से खाली? क्या आप रेयर बनना चाहेंगे, जिसके पास ऐसी स्किल्स हों जो कोई रेप्लिकेट ना कर सके, जिसका काम मीनिंगफुल हो और जो दुनिया में अपनी अलग पहचान बना सके? चॉइस सिंपल है, या तो आप डिस्ट्रैक्शंस के गुलाम बने रहेंगे या डीप वर्क की शक्ति को अपनाकर अपनी जिंदगी बदल देंगे। डीप वर्क रेयर है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। आज से अभी से शुरुआत की जा सकती है। अपने दिन में बस एक डीप वर्क ब्लॉक डाल दीजिए, फोन साइलेंट कीजिए, नोटिफिकेशंस बंद कीजिए और सिर्फ एक काम में डूब जाइए।
पूरे दिल और दिमाग से। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन इम्पैक्ट विशाल होगा। अब आप दो रास्तों के मोड़ पर खड़े हैं। एक रास्ता वो है जहां भीड़ है, शोर है और हर कोई बस समय काट रहा है। दूसरा रास्ता वो है जहां रेयर लोग चलते हैं, चुपचाप, गहराई में, लेकिन दुनिया के लिए एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। कौन सा रास्ता चुनना है, ये चुनाव आपके हाथ में है। डीप वर्क आपका वेपन है इस शैलो वर्ल्ड के खिलाफ। इसे अपनाइए, इसे प्रैक्टिस कीजिए और फिर देखिए आपकी क्रिएटिविटी, आपकी लर्निंग, आपका करियर और आपकी लाइफ किस तरह नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाती है। डिस्ट्रैक्शंस पीछे छोड़ दीजिए और वो इंसान बनिए जिसे दुनिया इग्नोर नहीं कर सकती। अगर ये सफर आपको अच्छा लगा और आप हर हफ्ते नई किताबों की गहराई को इसी तरह कहानी और बातचीत के अंदाज में सुनना चाहते हैं, तो जुड़िए हमारे चैनल बुक बाइंडिंग्स से। यहाँ हम किताबों को सिर्फ समराइज नहीं करते, बल्कि उनके आइडियाज को जिंदगी से कनेक्ट करते हैं। तो नाम याद रखिए, बुक बाइंडिंग्स। अगली कहानी तक अपना फोकस बनाए रखिए और जिंदगी को डीप जीते रहिए।